हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विकी ब्यूटी टिप्स। और आज मैं आपको दिखाऊंगी सेल्फ फेशियल और फेशियल करने का सही तरीका कि किस तरीके से हम घर पे बैठ के ही खुद से फेशियल कर सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनली। और क्या क्या है फेशियल की सही स्टेप, सभी इस वीडियो में दिखाऊंगी। काफ़ी सारे जगह में अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, सो इसकी वजह से हम पार्लर पे नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। सो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर हिट करें, जिससे मेरे नए नए वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी चल रहे हैं लॉकडाउन बहुत सारी जगह में, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी फेशियल किट अपना घर में ही मंगवा सकते हो या फिर कोई भी नज़दीक की कोई भी शॉप से आप खरीद सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ली हूँ ये VLCC का फ्रूट फेशियल। बहुत ही सस्ते में आ जाते हैं अगर आप ऐसे ही खरीदोगे तो। आप पार्लर में जाएंगे तो फ्रूट फेशियल आपको बहुत ही महंगे मिलते हैं, लेकिन आप घर पे इस तरीके से खरीद के आप करोगे खुद से तो बहुत ही सस्ते में हो जाते हैं गाइस। लेकिन क्या है ना, हमें सब स्टेप जो है सही स्टेप वो पता नहीं होता है, इसलिए हम घबराते हैं और घर पे नहीं करना चाहते हैं। सो इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस लॉकडाउन पे अगर आप लॉकडाउन के बाद आप जा सकते हो बिल्कुल, क्योंकि उनका हाथ जो है प्रोफेशनली है और बहुत ही अच्छी से मसाज दे पाएंगे और वो काम करेगा, ग्लो आएगा फेस पे, और हम खुद से सही से शायद नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप प्रोफेशनली काम नहीं करते हो तो, लेकिन इस लॉकडाउन पे तो इस तरह से हम काम चला सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी सही स्टेप है जो हमें करना होगा फेशियल के समय। सो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में अबाउट फेशियल। सो आई होप कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं फ्रूट का VLCC फेशियल की किट ली हूँ। ये बहुत ही सस्ते में मिलता है, ये शायद 800 से 500 में मिल गया था मुझे। सो सबसे पहले जो स्टेप है ये है क्लींजिंग करना। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है स्क्रब, तो इसलिए हमें अलग से क्लींजिंग करने की ज़रूरत पड़ेगा, या फिर आपके घर पे जो भी फेस वॉश है तो आप उससे भी कर सकते हो। फेस वॉश करके आप फेशियल शुरू कर सकते हो, यानी कि स्क्रबिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें स्टार्टिंग में आप देख सकते हो 1 नंबर पे दिया हुआ है स्क्रब। तो स्क्रबिंग के पहले हमें क्लींजिंग करना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है तो मेरे पास जो अलग से मेरे पास जो क्लींजर है उससे मैं क्लींजिंग कर लूँगी। सो आप देख सकते हो मेरे पास है ये बायोफ्रेश की क्लींजिंग मिल्क, तो इससे मैं कर लूँगी। वैसे मेरे फेस जो है क्लीन ही है, मैंने वॉश कर ली थी। देयर इज़ नो मेकअप ऑन माई फेस, देख सकते हो, बस थोड़ा सा मैं लिपस्टिक ही अप्लाई की। तो कोई भी मेकअप नहीं रहना चाहिए फेस पे, क्लीन रहना चाहिए। और जो भी है ईयररिंग्स वगैरह सब कुछ खोल दिया, और अगर आपकी चेन है तो उसको भी आप खोल दीजिए तो आसानी होगी। तो इस तरह से हम थोड़ा सा रैप करेंगे और पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम स्ट्रोक लगाएंगे। अभी जो मैं दूंगी वो है जनरल स्ट्रोक, तो ये इस तरह से देना चाहिए। यहाँ पे एक प्रेशर लगाएंगे, यहाँ पे एक प्रेशर लगाएंगे, आईब्रोज के पास में एक प्रेशर लगाएंगे, उसके ऊपर जाके एक प्रेशर लगाएंगे, और ये टेम्पल पॉइंट में एक प्रेशर, फिर देन कान के पीछे जाके हल्का सा एक प्रेशर, फिर इस तरफ आएंगे और सेम प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो इसको हमें इस तरह से स्पीडली करना है। फिर हमें गीला, हल्का हल्का गीला रहना चाहिए, सूखी फेस पे मसाज स्ट्रोक नहीं लगाना चाहिए। तो स्टार्टिंग करना है चिन से लेकर धीरे धीरे हम ऊपर की ओर जाएंगे स्ट्रोक को लगाते हुए। तो सबसे पहले चिन से ही स्टार्ट करेंगे, इस तरह से शॉर्ट सर्कुलेशन मोशन पे हम मसाज लगाएंगे। तो क्लॉकवाइज लगा के हल्का सा प्रेशर देंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। हल्का सा प्रेशर लगाएंगे, फिर
इस तरह से जॉ लाइन पे मसाज लगाएंगे। हम जो चिन पे मसाज स्ट्रोक लगाया, इससे चिन पे जो हमारे वाइट हेड्स होता है उसके लिए ये काम करेगा, अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। तो हम ये जो हमारे डबल चिन होता है यहाँ पे, उसके लिए ये मसाज जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से हम मसाज स्ट्रोक लगा सकते हैं डबल चिन पे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर आप ये वाला स्टेप ही कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा काम करता है डबल चिन के लिए। जिनके डबल चिन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट हुआ है तो उनके लिए अच्छा काम करता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे हल्का सा। सूख जा रहा है तो थोड़ा सा पानी और लेंगे या फिर आप रोज वाटर भी ले सकते हो। फिर हम इस तरह से यहाँ पे मसाज स्ट्रोक लगाएंगे। ये हमारे लाफ्टर लाइन के लिए काम करेगा। मसाज से हमारे स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो हमारे रिंकल्स झुर्रियों को मिटाने के लिए हेल्पफुल होता है। फिर हमें यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट सर्कुलेशन स्ट्रोक लगाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लिप्स के दोनों साइड में, फिर आएंगे नोज के दोनों साइड में, यहाँ पे भी शॉर्ट सर्कुलेशन में इस तरह से स्ट्रोक लगाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर नोज के दोनों साइड में इस तरह से, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो। फिर आएंगे नोज टिप में, टैपिंग टिप ऑफ द नोज, इस तरह से मसाज लगाएंगे। आयरोनॉट साइड ऑफ द नोज, हर एक फिंगर की मदद से एक एक बार करके मसाज स्ट्रोक लगाएंगे। हर एक फिंगर में अलग अलग प्रेशर है। देन आयरन आउट ब्रीज ऑफ द नोज, नोज के ब्रीज के ऊपर में इस तरह से मसाज स्ट्रोक लगाएंगे। तो हो गया पूरी नोज की मसाज। ज़्यादा देर तक नहीं दिखाऊंगी एक एक स्टेप में, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा गाइस। तो आप देख सकते हो नोज की मसाज हो चुका है। कहाँ कहाँ मसाज हो चुका है, चिन पे, डबल चिन पे, नोज पे हो चुका है। अभी हम चीक में लगाएंगे। अगर सूख जा रहा है तो थोड़ा सा पानी और लेंगे। अभी हम चिन पे लगाएंगे मसाज स्ट्रोक। अगर लग रहा है कि थोड़ा सा जिंजर मिल्क और लेना चाहिए तो ले सकते हैं। सो अभी हम लगाएंगे चीक पे मसाज। उसके लिए हमें इस तरह से मसाज लगाना है, पूरे चीक पे इस तरह से कवर करना है। लगाने के बाद दूसरा स्टेप दिखाती हूँ। इस तरह से, इस तरह से हो गया है चीक पे। तो अब ये थर्ड स्टेप दिखाऊंगी। इसके लिए इस तरह से ऊपर की ओर रोल करना है। पूरे चिक पे कवर करना है, नीचे से लेकर ऊपर तक। पहले 2 फिंगर से, फिर 3 फिंगर से, फिर 4 फिंगर से। या फिर आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रहता तो आप इस तरह से 4 फिंगर से ही स्टार्ट कर सकते हो रोलिंग। नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाना है, बस यही ध्यान में रखना है। ऊपर से नीचे की ओर मसाज स्ट्रोक नहीं लगाना है।
बस चीन पे हो गया है। अभी हम आएंगे अंडर आइज पे। तो अंडर आइज पे ज़्यादा मसाज नहीं लगाना है, हल्का सा ही मसाज स्ट्रोक लगाना है रिंग फिंगर से। ये है हमारा रिंग फिंगर, तो इससे करना है। इस तरह से एक सर्कल बनाना है, बहुत ही हल्की हाथों से बनाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एकदम आइज के पास में नहीं जाएंगे, ये जो साइड है इसकी यहाँ पे करेंगे, क्योंकि आइज हमारा बहुत ही नाजुक पार्ट है। या फिर हम ये जो फिंगर है इससे भी इस तरह से कर सकते हैं। फिर से हम थोड़ा सा नोज मसाज करेंगे। करने के बाद यहाँ पे टेंशन पॉइंट में इस तरह से प्रेशर देंगे। प्रेशर आउट टेंशन पॉइंट एंड आयरन आउट फोरहेड एडमिट द टेम्पल पॉइंट। कुछ प्रेशर पॉइंट होता है गाइस, जिससे कि हमारे फेस की ग्लो आ जाता है फेशियल के बाद। तो इसलिए जो प्रेशर पॉइंट होता है उसको ध्यान में रखना चाहिए। बस फेशियल करने से ही नहीं आता है ग्लो, तो उसके लिए काफ़ी सारा पॉइंट में प्रेशर भी देना चाहिए। तो हो गया हमारा चीन का, चीक का, अंडर आइज का, नोज का मसाज। अभी हम करेंगे आईब्रोज का मसाज। तो उसके लिए हाथों को हल्का सा भिगो लिया और इस तरह से हम मसाज स्ट्रोक लगाएंगे आईब्रोज पे। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग मिलता है गाइस। इस तरह से हल्का सा पिंचिंग कर सकते हैं। किसी और से कराएंगे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग मिलता है, खुद से ज़्यादा। लेकिन अगर कोई नहीं है या फिर पार्लर में नहीं जा सकते हम, तो इस तरह से कर ही सकते हैं। तो अभी हम आएंगे फोरहेड पे। नीचे की ओर हो गया है, अभी हम आएंगे फोरहेड पे। तो यहाँ पे कौन सी मसाज स्ट्रोक होता है वो आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले जो है इस तरह से हम नीचे से लेकर ऊपर की ओर इस तरह से मसाज स्ट्रोक लगाएंगे। ये सारे के सारे मसाज स्ट्रोक बहुत ही फेस को अपलिफ्टिंग करता है, फेस फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, रिंकल्स चुड़िया को मिटाता है और हमारे फेस को और भी यंगर कर देता है। तो ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप दिखाती हूँ, वो है एक 8 बनाना। इस तरह से उतना ज़्यादा स्पीड में भी नहीं करेंगे और उतना ज़्यादा स्लो में भी नहीं करेंगे। उतना ज़्यादा स्पीड में करेंगे तो कहाँ कहाँ मसाज लग जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो सही जगह में ही स्ट्रोक लगाना है, ये ध्यान में रखना है। इस तरह से 8 बनाना है, S&8 मूवमेंट। ये इसकी तरह भी है और 8 की तरह भी है। अगर सही से मसाज स्ट्रोक नहीं लग पाएगा तो ग्लो भी नहीं आएगा। तो जल्दी करके, अगर सही नहीं हुआ है तो क्या फ़ायदा है ना गाइस। तो इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है फोरहेड पे, वो भी दिखाती हूँ। तो वो है सीजर स्ट्रोक। इस तरह से करना है। इस तरह से फोरहेड पे हम हल्का प्रेशर भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत सारा व्हाइट हेड्स हो जाता है। आप इस तरह से ऐसे करोगे तो चावल जैसा आ जाते हैं, होता है ना कभी ऐसा। फेस में बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, जिस कारण ये होता है, व्हाइट हेड्स हो जाता है। मेरा भी हो रहा है क्योंकि गर्मी का सीज़न जो है आ गया है और ये व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि अभी एक फेशियल मुझे करना चाहिए, इसलिए मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। तो ये है सीजर स्ट्रोक। इसके बाद और एक स्टेप है, वो भी दिखा देती हूँ। फेशियल के बहुत सारे स्टेप होता है, हर किसी का स्टेप जो मिलेगा ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रोक है, बहुत सारा स्ट्रोक बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से भी करते हैं। तो हर किसी का स्ट्रोक जो है हर किसी के साथ मिलेगा ऐसा कोई बात नहीं,
फेशियल में 2 जगह से सीखी हूँ, तो 2 जगह में हल्का हल्का अलग भी था, लेकिन किसी का गलत है ऐसा नहीं है, सबका सही है। बात ये है कि बहुत सारा स्ट्रोक है, कोई ये अपनाते हैं तो कोई अलग कोई अपनाते हैं, यही बात होता है। तो इस तरह से हम एक हाथ से ऊपर की ओर खींचेंगे और एक हाथ से इस तरफ खींचेंगे, एक हाथ से ऊपर की ओर, एक हाथ से इस तरह से खींचते हुए मसाज स्ट्रोक लगाएंगे। फिर और एक है, वो भी दिखा देती हूँ, फटाफट अलग अलग स्टेप दिखा देती हूँ ताकि कम समय में हो जाए। इस तरह से खुद से हमें इस तरह से ही करना पड़ेगा। हो गया। तो अभी हम और एक जनरल स्ट्रोक लगा देंगे। आप हार्ड एक मसाज के बाद में जैसे कि आप चीन पे किया, उसके बाद भी आप एक जनरल स्ट्रोक लगा सकते हैं। फिर नोज पे किया तो उसके बाद भी कर सकते हो। हर एक स्टेप के बाद में ही आप जनरल स्ट्रोक लगा सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग मिलता है इससे। और प्रेशर पॉइंट में दबाना है ताकि नीचे इससे अच्छे से ग्लो आ जाता है। तो हो गया है क्लींजिंग। क्लींजिंग के माध्यम में मैं हर एक जो स्टेप है वो दिखा दिया। तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन टाइम नहीं है। इस तरह से होल्ड करना है और ले जाके यहाँ पे हल्का सा प्रेशर लगाना है। फिर यहाँ से लेंगे, इधर से लाके इधर। सो गाइस, फेशियल की जो 4 से 5 स्टेप होता है, जैसे कि क्लींजिंग, स्क्रबिंग, जेल से मसाज, उसके बाद क्रीम से मसाज और पैक। तो पैक में तो मसाज नहीं लगाना चाहिए, बट जो भी हम 4 मसाज स्ट्रोक लगाएंगे उसमें आपको हर एक मसाज में 4 से 5 मिनट ही आपको मसाज करना है, ज़्यादा मसाज नहीं करना है। टोटल आपको 1 घंटे की थोड़ा सा कम, मतलब 40 मिनट में आपका फेशियल हो जाना चाहिए। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रोक दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। सो गाइस, हो गई है क्लींजिंग। अभी मैं करूँगी स्क्रबिंग। तो वही सेम जो स्टेप है, हम जो मसाज स्ट्रोक लगाया वही लगाएंगे, लेकिन स्क्रबिंग में हाथ का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा लाइट रहेगा और फोकस ज़्यादातर रहेगा नोज़ पे, चिन पे और फोरहेड पे, क्योंकि ये सब जगह में ही ज़्यादातर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के प्रॉब्लम रहता है। बाकी पूरे चीक पे, अंडर आइज पे, ये सब जगह में हल्का हाथ में करेंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे। और स्क्रबिंग हमें 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट तक ही हाइस्टली हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फेस में स्टीम हमेशा नहीं लेना चाहिए। कोई भी जो हीट है ये उतना ज़्यादा हमारी स्किन और हेयर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। सो मैंने हल्का सा स्टीम लिया ताकि हमारा पोर्स जो ये ओपन हो जाए और हमारा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आसानी से निकल जाए। तब देख सकते हो मैं ये टूल इससे करूँगी। हल्का गुनगुना गर्म पानी में आपको टॉवल को डिप करना है, उसके बाद स्टीम लेना है फेस पे। अगर आपके पास फेस की स्टीमर है, फेस में स्टीम लेने के लिए, तो आप उसको यूज़ करें। अगर नहीं है तो इस तरह से कर सकते हो। पोर्स ओपन हो गया है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। तो अभी मेरी नोज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो क्लींजिंग, स्क्रबिंग, उसके बाद होता है जेल से मसाज। तो ये है 2 नंबर स्टेप, जेल से मसाज होगी। सो आप देख सकते हो ये काफ़ी सारा रहता है एक बार यूज़ करने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे भी हम सेम स्ट्रोक यूज़ करेंगे मसाज के लिए, जो भी हम पहले यूज़ किए हैं क्लींजिंग के समय, वही आपको फॉलो करना है। लिप्स के अराउंड आपको फिंगर की टिप्स की मदद से सर्कुलर मोशन में
मसाज करना है और जो भी है सारा का सारा मसाज स्टेप हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। अभी क्रीम से मसाज होगा, तो ये है मसाज क्रीम। यहाँ पे भी हम सेम स्टेप को फॉलो करेंगे, सेम मसाज स्ट्रोक को फॉलो करेंगे और 4 से 5 मिनट या फिर 6 मिनट हम मसाज करेंगे। और गाइस फेशियल का ग्लो 1-2 दिन बाद में आता है, तो अगर आपको कहीं पे जाना है उसके लिए आपको करना है तो आप 2 दिन पहले ही करें। लगाएंगे 4th स्टेप है, ये एंटी टैन पैक है पपाया फ्रूट का विथ ऑरेंज पील, विटामिन ई भी है इसमें। तो पैक इस तरीके की है कंसिस्टेंसी में, आप देख सकते हो इतना ज़्यादा गीला नहीं है। रोज़ वाटर से अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। और इसका फ्रेग्रेंस वाओ, जब हम छोटी थे तो एक ऑरेंज वाला चॉकलेट आता था, तो उस वाला चॉकलेट का खुशबू है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो अब हम वेट करेंगे 10 to 15 मिनट के लिए, और ये तब तक ये हल्का ड्राई हो जाएगा। तो हल्का सा पानी लगाकर हम इस तरह से रगड़ के हल्का सा सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको वॉश आउट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सबसे लास्ट स्टेप है, ये ग्रीन एप्पल का स्किन गार्ड लोशन पपाया फ्रूट्स का, इसको अप्लाई कर लेते हैं। सो गाइस, ये लास्ट वाला क्रीम है, तो इसको हम मसाज करेंगे फिर वही मसाज स्ट्रोक से। तो इसके बाद ये अपने आप स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया एक ग्लो निकल के आ जाएगा। फेशियल के बाद आपको धूप में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, जाना ही होगा तो आप सनस्क्रीन अप्लाई करें। और 2 दिन आपको सोप या फिर फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, बस पानी से आप इसको वॉश कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, सब देख सकते हो कंप्लीट हो चुकी है मेरी फेशियल, और ये है ग्लो। आप देख सकते हो कितना ग्लो आ चुका है ऑलरेडी, और ये 1-2 दिन के बाद और भी ग्लोइंग दिखेगा। पूरा सॉफ्ट और फ्रेश हो गई है मेरी फेस। सो गाइज, इसके लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले गाइज। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर हिट करें, जिससे मैं न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो मिलती हूँ और एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।